हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीआई ऐप्स यानी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी एप्लीकेशंस में अभी के टाइम पे यूपीआई लाइट ऑप्शन को ज़्यादा फीचर किया जा रहा है। और ये आपको कहीं ना कहीं गूगल पे में इसके प्रोफाइल सेक्शन में जा कर के या फिर मेन डैशबोर्ड पे और फ़ोन पे में भी आपको मेन इसके फ़ोन पे के डैशबोर्ड पे यूपीआई लाइट का ऑप्शन और इसके अलावा पेटीएम में भी आपको यूपीआई लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अलग अलग यूपीआई ऐप्स में ये यूपीआई लाइट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये यूपीआई लाइट ऑप्शन क्या है और ये फ़ीचर मतलब किस तरह से आपके लिए उपयोगी हो सकता है, इसके अलावा ये जो है इसका अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि यूपीआई लाइट है क्या आखिर और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकेंगे और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर यूपीआई लाइट की तो यह एक तरह का वॉलेट है जिसमें आपको अपने बैंक खाते से रुपए ऐड करने होंगे और इस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं पर भी किसी को भुगतान करने के लिए कर सकेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार, पेमेंट तो हम वैसे भी यूपीआई के माध्यम से कर पा रहे थे, फिर ये यूपीआई लाइट क्यों? तो मैं आपको बता दूं, यूपीआई लाइट एक वॉलेट है। इसमें जो भी पैसा आप ऐड करते हैं वो पैसा आप किसी को यूपीआई लाइट पेमेंट में मेथड के माध्यम से बिना यूपीआई पिन दर्ज किए हुए ट्रांसफ़र कर सकेंगे। यानी यूपीआई लाइट के माध्यम से जो भी आप पेमेंट आप करेंगे उसमें आपको बैंक के सर्वर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके द्वारा पेमेंट होने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। यानी जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे आपका भुगतान तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछें कि ये यूपीआई लाइट क्यों लाया गया, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। एनपीसीआई के अनुसार हमारे देश के अंदर लगभग 60% से भी ज़्यादा 200 रुपये तक के भुगतान ही हो रहे हैं। जैसे आप बाज़ार में जाते हो, वहाँ कुछ सब्जी वगैरह लेते हो, तो वहाँ पर एक दुकानदार को भुगतान करने के लिए आपका जो टोटल पेमेंट बनता होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये या 200 रुपये इस तरह का बनता है। अब ये सभी 100-200 रुपये तक के पेमेंट लो वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के लो वैल्यू ट्रांजैक्शन ना जाने दिन भर में आप कितने कर डालते होंगे। अब ऐसे में यह सभी लो वैल्यू ट्रांजैक्शन आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होते हैं। फिर जब कभी आप पासबुक प्रिंट करवाते हैं तब पता चलता है कि आपकी एक महीने की ट्रांजैक्शंस यानी यूपीआई ट्रांजैक्शंस में ही पूरी पासबुक प्रिंट हो जा रही है। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है यूपीआई से ढेर सारे ट्रांजैक्शन करने का। लेकिन यूपीआई लाइट में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें आप एक बार में ही कुछ लिमिट तक अमाउंट ऐड करेंगे। अब चाहे आप किसी को यूपीआई लाइट के माध्यम से किसी को 5 रुपये का भुगतान करें या फिर 10 रुपये का भुगतान करें, इन सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे यूपीआई लाइट के पेमेंट मेथड के माध्यम से, वो आपके सिर्फ यूपीआई में ही उसकी हिस्ट्री में ही दिखाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमें यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर तब आती है जब हमारे बैंक का सर्वर डाउन हो और हम किसी को पेमेंट करना चाहें तो वो पूरा नहीं हो पाता है। कई बार तो आपके खाते से पैसा कट जाता है और वो पेंडिंग पड़ जाता है। पेंडिंग पड़ा हुआ पैसा या तो वो 48 घंटों के बाद ही क्रेडिट होता है या वो फेल्ड हो जाता है। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसका सॉल्यूशन यूपीआई लाइट है। इससे जो भी आप पेमेंट करते हैं वो इंस्टेंट होगा, फिर चाहे आपके बैंक का सर्वर डाउन हो। दोस्तों, अगर आप बात करें यूपीआई लाइट के फ़ायदों की तो इसका सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आप जो भी पैसा यूपीआई लाइट के माध्यम से पे करेंगे वो इंस्टेंट होगा। इसके पेंडिंग पड़ने के कोई भी चांस नहीं होंगे। दूसरा यह फ़ायदा होगा कि जितने भी आप इससे ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें बैंकिंग प्रणाली को काफ़ी फ़ायदा होगा, यानी बैंकों को भी इससे फ़ायदा होगा। जब लोग यूपीआई लाइट से ट्रांजैक्शन करने लग जाएंगे तब बैंक के सर्वर पर लोड कम पड़ेगा, जिससे बैंकों का सर्वर डाउन नहीं होगा। तो जो लोग बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करेंगे वो आसानी से बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को पूरा कर पाएंगे।
तो दोस्तों अब बात करें अगर यूपीआई लाइट को यूज़ करने के बारे में, तो यह जो यूपीआई लाइट फीचर है यह आपको गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों ही यूपीआई ऐप्स में देखने के लिए मिल जाता है। जिस भी ऐप में आपको इसे इस्तेमाल करना है उस ऐप में आपको यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन में जाकर बैलेंस ऐड करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ आपको फ़ोन पे ऐप के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो मैंने फ़ोन पे ऐप को ओपन कर रखा है। यहाँ इसके डैशबोर्ड में ही आप यहाँ पर देख सकते हो यूपीआई लाइट वाला ऑप्शन दिखा रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट पिनलेस करके। इसमें 1000 रुपये मैंने ऐड कर रखे थे तो वो भी दिख रहे हैं। इसके अलावा ऊपर आप लेफ्ट साइड में आइकन दिया होता है, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे पेमेंट मेथड वाले सेक्शन में भी आपको यूपीआई लाइट वाला फीचर मिल जाता है। सिंपली इस पर क्लिक करना है, यूपीआई लाइट वाला पूरा सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर जो भी आपने बैलेंस ऐड कर रखा होगा वो दिखेगा, अगर नहीं कर रखा होगा तो जीरो दिखेगा। अब अगर आपको यहाँ पे बैलेंस ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि 500 रुपये ऐड करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ अमाउंट वाले सेक्शन में 500 रुपये दर्ज करूँगा और ऐड मनी पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन दर्ज करूँगा और इस तरह से हमारे बैंक अकाउंट से ये पैसा कट के यहाँ यूपीआई लाइट वॉलेट में आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आ चुका है। अब आपको किसी को भुगतान करना है, जैसे कि मान लो आपने मार्केट में कहीं पे कुछ सामान लिया, वो सामान 400 रुपये का हुआ या 500 रुपये का हुआ। सिंपली आप उसका क्यूआर स्कैन करेंगे या फिर उसका मोबाइल नंबर के ज़रिए पेमेंट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसके बाद जब आप उसका क्यूआर स्कैन कर लेंगे या मोबाइल नंबर डालकर आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर आएंगे, वहाँ पे जब अमाउंट डालेंगे इस तरीके से, तो अमाउंट अगर 500 रुपये से कम का है तो ये ऑटोमेटिकली जो है यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा। अगर 500 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है तो आपका बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इनको 400 रुपये का भुगतान करूँगा, तो 400 रुपये मैंने डाले और पे पर क्लिक किया। जैसे ही पे पर क्लिक किया, ये जो पेमेंट है ऑटोमेटिकली बिना पिन दर्ज किए हुए और बहुत ही तेज़ी के साथ हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी पिन वगैरह यहाँ पे दर्ज नहीं करना पड़ा। तो ऐसे ही अगर आप किसी को भुगतान कर रहे हो और वो भुगतान 500 रुपये से कम का है और आपके यूपीआई लाइट में उतना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो बैलेंस जो है यूपीआई लाइट से पहले ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा। जैसे ही आप वो अमाउंट डालोगे और पे पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यूपीआई लाइट से पेमेंट कट जाएगा और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। चाहे बैंक का सर्वर डाउन हो या कुछ भी दिक्कत हो, बैंक में प्रॉब्लम हो, ये पेमेंट आपका बहुत ही फास्ट तेज़ी के साथ जो है आपके बैंक वो आपके यूपीआई लाइट वॉलेट से कट कर और जिसको आपने किया है उसके पास क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो भी आपने भुगतान यूपीआई लाइट के माध्यम से किया है, इसकी हिस्ट्री आपको सिर्फ इसी ऐप में देखने को मिलेगी। बाकी आप सोचो कि बैंक स्टेटमेंट में देखने के लिए मिल जाए, तो बैंक स्टेटमेंट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसके फ़ायदों फीचर के सर्विस के बारे में। तो ये तो आपने समझ लिया कि बैलेंस ऐड कैसे करना है और अगर आप भुगतान वगैरह करते हो तो किस तरह से यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन के ज़रिए भुगतान यहाँ पे होगा। अब इसकी लिमिट क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपये तक का ही भुगतान किसी को यूपीआई लाइट के माध्यम से कर पाएंगे। उससे ज़्यादा का जब आप अमाउंट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यह बैंक सेलेक्ट करेगा, यानी आप कोई बड़ा अमाउंट इसके ज़रिए नहीं भेज सकते हो। आप 500 रुपये तक का ही अमाउंट किसी को भेज सकते हो। आप इससे ज़्यादा का अमाउंट अगर आप वहाँ पे डालोगे अमाउंट वाले सेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली बैंक सेलेक्ट करेगा और बैंक से मतलब आपका वो पैसा कट कर दूसरे के खाते में जिसको भेज रहे हो तो वो जाएगा। लेकिन बैंक के केस में आपको यूपीआई पिन ज़रूर दर्ज करना पड़ेगा, लेकिन यूपीआई लाइट वाले फीचर में आपको पिन दर्ज नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक लिमिट जो मैंने आपको भुगतान करने की बताई वो 500 रुपये रखी गई है। फ़िलहाल इस पर अभी काम चल रहा है, एनपीसीआई लगातार वर्क कर रही है, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। फ़िलहाल अभी के टाइम पे इसमें आप 500 रुपये तक का भुगतान जो है यूपीआई लाइट के माध्यम से ही कर पाएंगे। और एक दिन में आप टोटल खर्च जो है यूपीआई लाइट वॉलेट के माध्यम से कुल 4000 रुपये खर्च कर सकते हैं। एक बार में आप यहाँ पर सिर्फ 2000 रुपये ही ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप दिन भर में 2 बार ही 2-2 हज़ार करके यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। कुल 4000 रुपये और एक बार में आप यहाँ पे 2000 रुपये ऐड कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है आप टोटल 4000 रुपये ही यहाँ पे खर्च कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था यूपीआई लाइट फीचर और इसका उपयोग, इसके फ़ायदे और ये क्या है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है यूपीआई लाइट के बारे में तो आप कमेंट करके पूछिएगा। हालांकि अभी इस पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं
जो कि आपको डाउट हो सकता है, आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब उन चीज़ों के बारे में हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यूपीआई लाइट क्या है, इसके उपयोग और इसके फ़ायदों के बारे में बताया है मैंने। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके।